Hi there. On the onset of winters, let's take up a few concerning subjects today, जिसमें हम कोटिंग्स के बारे में बात करेंगे। 9H, 10H क्या होता है, सेरामिक कोटिंग वर्सेस ग्राफीन कोटिंग, ग्राफीन क्या है, उसके अलावा कोटिंग्स इतनी महंगी क्यों होती हैं, सेरामिक कोटिंग्स इतनी महंगी क्यों होती हैं, और मार्केट में किस किस तरह के स्कैम्स या जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या एग्जिस्टिंग हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 9H और 10H की। 9H 10H में जो H है दैट इज़ बेसिकली दी हार्डनेस। एक सरफेस जहाँ पे हमने 10H कोटिंग लगाई है वहाँ हम एक 10H पेंसिल से स्क्रैच करके देखते हैं, मार्क लगा के देखते हैं। अगर मार्क नहीं आ रहा है सो दैट मीन्स इट्स अ 10H स्क्रैच रेजिस्टेंट सरफेस। वही चीज़ 9H के साथ होती है। अब जो हमारी दुखती रग है उसके बारे में बात करेंगे, खर्चा। सेरामिक कोटिंग इतनी महंगी क्यों होती हैं? बेसिकली मोस्ट सेरामिक कोटिंग्स जो हैं वो आपको एब्रेशन, हाइड्रोफोबिसिटी, केमिकल अटैक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, ड्राइनेस, फास्ट ड्राइनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आपकी सेरामिक कोटिंग में होती हैं। हर सेरामिक कोटिंग के अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ होती है क्योंकि सारी सेरामिक कोटिंग इक्वल स्ट्रेंथ की नहीं हो सकती हैं। सो जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपकी सेरामिक कोटिंग में होंगी उतना ही उसका प्राइस बढ़ जाता है। यूजुअली जो मार्केट में कोटिंग्स अवेलेबल हैं उनका जो मेन फोकस रहता है वो हाइड्रोफोबिसिटी पे रहता है, यानी कि धूल मिट्टी गंदगी पानी कुछ उसके ऊपर नहीं रुके। सो नेक्स्ट टाइम जब आप जाकर के सेरामिक कोटिंग के प्राइस की बात करेंगे तो आप उनको फीचर्स पूछ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स कवर हो रहे हैं। जितने ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन आपको सेरामिक कोटिंग और जितनी ज़्यादा चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा उतना उसका प्राइस हाई हो जाता है। फिर इसके अंदर एक फैक्टर और आता है मेंटेनेंसेस। मेंटेनेंसेस में क्या कर रहा है आपका डिटेलर, कैसे आपको मेंटेनेंस दे रहा है, दोबारा से कोटिंग लगा करके दे रहा है या आपकी सिर्फ डिकंटामिनेशन कर रहा है, वो सारे फैक्टर्स भी आपके कोटिंग के प्राइस को अफेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं सेरामिक कोटिंग वर्सेस ग्राफीन कोटिंग। सबसे पहले ग्राफीन कोटिंग क्या है, जैसे अभी हमने बात किया सेरामिक कोटिंग का आपका उसकी प्रॉपर्टीज़, हार्डनेस एंड प्राइसिंग। ऐसे ही ग्राफीन इज़ योर कार्बन बेस्ड कोटिंग जिसके अंदर 2 डायमेंशनल कार्बन की आपकी लेयर रहती है। सो द ग्राफीन कोटिंग इज़ एग्जिस्टिंग, इट इज़ रियलिटी। बहुत सारे लोग जिनके पास ग्राफीन कोटिंग नहीं है, बहुत सारे डिटेलर्स वो ये कहते हैं कि ग्राफीन कोटिंग जो सेरामिक कोटिंग आपकी 5 ईयर की या 4 लेयर कोटिंग है वही ग्राफीन है। ग्राफीन इज़ अ सब्सटेंस, अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ग्राफीन इज़ एग्जिस्टिंग, इट्स अ रियलिटी। ग्राफीन कोटिंग में जो सेरामिक कोटिंग वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वही सारी होती हैं आपकी, वही उसी तरीके से काम करती है, उसी तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है जैसे सेरामिक कोटिंग आपकी होती है। बट उससे ज़्यादा हार्डनेस ही आपको देती है, लॉन्गेविटी इसकी ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, एंड हाइड्रोफोबिसिटी ये सेरामिक से आपको काफ़ी बेटर देती है। बहुत सारे लोग ग्राफीन कोटिंग स्टैंड अलोन करते हैं। बहुत सारी ग्राफीन कोटिंग्स आपकी सेरामिक के साथ कॉम्बिनेशन में लगाई जाती है जिसमें SiC रहता है, उसके ऊपर हम ग्राफीन लगाते हैं। बहुत सारी रेडी ग्राफीन कोटिंग्स आती हैं जिसको दे आर रेडी टू अप्लाई, जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। सो येस, ग्राफीन इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव देन सेरामिक कोटिंग बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज़ वो बहुत सारे आपके जो प्रोटेक्शन के क्राइटेरियाज हैं उसको ग्राफीन मीट आउट करती है। सो मूविंग फॉरवर्ड हम पहुंचते हैं टेफ्लॉन कोटिंग पे। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, जैसे मैंने टेफ्लॉन किया है, इस पर अभी नई गाड़ी ली है, शोरूम से मुझे 4 बार टेफ्लॉन करके देंगे। टेफ्लॉन वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ ड्यूपॉन्ट कंपनी एंड एज फार एज माई नॉलेज एंड रिसर्च गोज इट इज़ नॉन एग्जिस्टिंग। सो इट वॉज अ गुड क्वालिटी पेंट सीलेंट। सो टेफ्लॉन विद ब्रांड नेम टेफ्लॉन वो नहीं है, उसकी जगह आपके पास में बहुत सारे पेंट सीलेंट्स अवेलेबल हैं। बट वो पेंट सीलेंट बोल करके कस्टमर को कई बार समझाना मुश्किल लगता होगा, जो जहाँ तक मुझे लगता है। सो दे सेल इट अंडर द नेम ऑफ टेफ्लॉन। बट जो स्कैम है वो ये है कि पेंट करेक्शन आपका किया जाता है, दैट मीन्स रबिंग पॉलिशिंग किया जाता है और उसके ऊपर सिंपली वैक्स लगा करके आपको गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं एंड दे से एवरी 6 मंथ्स आप इसको रीडू करा लीजिए। अगर हम सिंपली पेंट करेक्शन करें गाड़ी का, दैट मीन्स कि अगर हम उसको रबिंग पॉलिशिंग अच्छे से करेंगे, करने के बाद में अगर इफ़ यू लुक एट द शाइन तो वो आपको सेम ही नज़र आएगी, विच आफ्टर अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट दैट यूल सी
ऑलमोस्ट सिमिलर। प्लीज़ मेक श्योर कि जब वो बोल रहे हैं कि हम आपको ये लगा करके देंगे, सो इंसिस्ट दैट यू बी प्रेजेंट देयर, ताकि आप इस स्कैम से बच सकें। जैसे मैंने अभी पेंट करेक्शन के बारे में आपको बोला, अगर हमको लगता है कि गाड़ी के अंदर काफ़ी डीप स्क्रैचेस हैं तो कई बार हम लोग 4 स्टेप पेंट करेक्शन में भी जाते हैं, जिसके अंदर 1 स्टेप में हाई कटिंग कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद मीडियम कटिंग कंपाउंड, उसके बाद लो कटिंग और उसके बाद पॉलिशिंग। सो दैट्स बेसिकली दी 4 स्टेप प्रोसेस दैट वी फॉलो समटाइम्स। अगर नई गाड़ी रहती है तो हम लोग कई बार 1 सिंगल स्टेप प्रोसेस में भी जाते हैं, कई बार 2 स्टेप में जाना पड़ता है, कई बार 3 स्टेप में जाना पड़ता है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप पेंट करेक्शन है क्या, सो दैट इज़ द प्रोसेस। कंक्लूजन फॉर पेंट प्रोटेक्शन इज़ कि आपके पास में बहुत सारे पेंट प्रोटेक्शन के मेथड्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वैक्स के बाद एडवांस्ड वैक्स, उसके बाद पेंट सीलेंट्स, उसके बाद सेरामिक कोटिंग्स, ग्राफीन कोटिंग्स एंड पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जो आपको यूजुअली 1-2 मंथ से लेकर के 10-12 ईयर्स का आपका प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द वारंटी। एंड ऑल्सो हर प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन फीचर्स अलग अलग होंगी। सो जिस तरह की आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है, जिस तरह की आपकी ड्राइविंग हैबिट्स हैं और जो आपका प्रोडक्ट नीड है, यू कैन पिक अप फ्रॉम द अवेलेबल प्रोडक्ट्स।